अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, क्या आप लोग नाइट क्रीम यूज़ करते हैं? अगर नहीं तो आज से आपने नाइट क्रीम यूज़ करनी है, तो वो भी शीट मास्क हाइड्रेटिंग नाइट क्रीम। हाइड्रेटिंग क्रीम, जी फ्रेंड्स, हाइड्रेटिंग क्रीम ये मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होती है, जो कि आपकी स्किन के तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। और इस क्रीम को मैं पर्सनली खुद भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स मैंने शामिल किए हैं जिससे ये क्रीम मोर बेनिफिशियल हो गई है। फ्रेंड्स, आपने वाइटनिंग फार्मूला क्रीम्स के बारे में सुना होगा कि वाइटनिंग के लिए फार्मूला क्रीम्स बनती हैं, बट डे एंड नाइट फार्मूला क्रीम्स भी बनती हैं। अगर किसी क्रीम के अंदर आप अपनी स्किन के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग थोड़े से इंग्रेडिएंट्स मज़ीद ऐड कर दें, तो आपकी जो क्रीम है वो मोर बेनिफिशियल हो जाती है और मोर इफ़ेक्टिव हो जाती है, और आपकी स्किन के साथ जो इश्यूज़ हो रहे होते हैं वो भी सॉल्व हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि स्किन सैग हो रही हो, लूज़ हो रही हो, तो आपको इसके अंदर विटामिन सी या कोई ऐसी चीज़ ऐड करनी होगी जिससे आपकी स्किन की सैगिंग ख़त्म हो जाए, स्किन टाइट हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस क्रीम को मैंने बेसिकली हाइड्रेटिंग क्रीम बनाया है, क्योंकि ओपन पोर्स का इशू बहुत ज़्यादा लोगों को है और बहुत ज़्यादा सवालात किए जाते हैं कि ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए कोई चीज़ बताएं, क्योंकि ओपन पोर्स की वजह से ही रिंकल्स आते हैं, फाइन लाइंस आती हैं और स्किन सैग होती है और हमारी स्किन डलनेस की तरफ चली जाती है, स्किन का ग्लो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में जो नाइट क्रीम बन रही है, तो उसको मैं खुद ही बनाऊंगी और इस क्रीम को मैं पर्सनली खुद भी यूज करूंगी और कर रही हूँ, जो कि मेरी खत्म हो चुकी है। तो दोबारा से मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स, जो कि आपकी स्किन को देखिएगा कितना ज्यादा स्मूथ बनाते हैं और आपकी स्किन को यंग बना देंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर मैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रीम को बनाने के लिए मैं एलोवेरा जेल को एज अ बेस यूज़ कर रही हूँ। 2 स्पून मैंने एलोवेरा जेल को ऐड करना है। नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करूंगी गार्नियर का हाइड्रा बॉम्ब, यानी कि हाइड्रेटिंग शीट मास्क का मैं सीरम इसके अंदर ऐड करूंगी 1 स्पून। फ्रेंड्स, गार्नियर का शीट मास्क बहुत ही इफेक्टिव है। आप चाहें तो ट्वाइस अ वीक आप इसको यूज कर सकते हैं, या 3 टाइम इन अ वीक भी आप इस शीट मास्क को यूज कर सकते हैं, अगर आपके फेस पर एजिंग साइंस बहुत ज्यादा अपीयर हो गए हैं तो। फ्रेंड्स, ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेगा, जिससे आपके ओपन पोर्स क्लोग्ड होंगे और आपकी स्किन का एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। तो इसके सीरम को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, जो कि आपकी क्रीम को मोर बेनिफिशियल बना देगा और इस शीट मास्क के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो हमारी क्रीम के अंदर हमें मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करूंगी विटामिन ई ऑयल के 2 कैप्सूल्स। ये एलोवेरा प्लस विटामिन ई पर मुश्तमिल कैप्सूल्स हैं, जो कि बेसिकली फेशियल कैप्सूल्स हैं। आप इनको एज इट इज भी अपने फेस पर लगा सकते हैं, बट यहाँ पर मैं इसको अपनी क्रीम के अंदर शामिल कर रही हूँ। तो 2 कैप्सूल्स का ऑयल मैंने ले लिया है। अब इन तीनों चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि क्रीम की कंसिस्टेंसी आ जाए। तो जी, मिला लेने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे निविया सॉफ्ट की मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जो कि जोजोबा ऑयल पर मुश्तमिल एक क्रीम है। जोजोबा ऑयल हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये स्किन को यंग बनाने के लिए और स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आपने निविया सॉफ्ट के अलावा कोई भी और मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ नहीं करनी। अगर आप कोई और मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करेंगे तो आपको जोजोबा ऑयल भी इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव है और हर जगह से आपको नहीं मिलेगा। तो बेस्ट वे यही है कि आप निविया सॉफ्ट की मॉइस्चराइजिंग क्रीम ही इसके अंदर यूज़ कर लें। तो 1 टेबलस्पून मैंने मॉइस्चराइजिंग क्रीम ऐड कर ली है। अब मैं इसको अच्छे से मिला रही हूँ। मिला लेने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड करना है टोनर। ये डर्माशाइन का टोनर है, जो कि हाइड्रेटिंग का काम करता है और सैगिंग स्किन के लिए और स्किन को फिल्म बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और इस टोनर की जो फ्रेगरेंट है वो मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगती है और मेरी फेवरेट फ्रेगरेंट है इस टोनर की। तो ये बेसिकली एक हाइड्रेटिंग टोनर है और टोनर स्किन को हाइड्रेट ही करते हैं। तो ये 2 इंग्रेडिएंट्स मैंने इस क्रीम के अंदर ऐड कर दिए हैं, जो कि आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करेंगे, जिससे आपकी स्किन मोर यंग हो जाएगी। तो अब मैं दोबारा से इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। सो नेक्स्ट जो इसके अंदर जाएगा वो जाएगा वैसलीन का एलोवेरा लोशन, जो कि आपकी ड्राई स्किन को सूथ करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है।
इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपकी ड्राई स्किन को सूथ करेगा और ड्राईनेस की वजह से जो स्किन पर क्रैक्स आ जाते हैं, स्किन पैची हो जाती है, तो ये स्किन पर क्रैक्स आने को रोकेगा, स्किन को बहुत ज्यादा नरम और मुलायम बना देगा। तो इसके अंदर चूंकि हमने एलोवेरा जेल ऐड की है तो इसलिए हम वैसलीन का एलोवेरा का लोशन ही इसके अंदर ऐड करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आपकी स्किन के लिए और ये एक नॉन ग्रीसी लोशन है और ये लोशन भी आपको वाइटनिंग देगा। 1 स्पून लोशन का ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी वाइटनिंग कैप्सूल्स। ये वाइटनिंग कैप्सूल्स आपको बहुत ज्यादा वाइट करेंगे। ये वाइटनिंग कैप्सूल्स फेशियल में भी यूज होते हैं, क्रीम्स में भी यूज होते हैं। ये वाइटनिंग कैप्सूल्स बहुत ही इफेक्टिव है आपके वाइटनिंग के लिए। तो ये 2 कैप्सूल्स मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आपको ये किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से इजीली मिल जाएंगे। अब इसको भी मिला लेते हैं और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी फॉरएवियोन विटामिन ई के कैप्सूल्स। इन कैप्सूल्स को खाया भी जाता है और फेस पर लगाया भी जाता है। तो इस पर मैंने एक मुकम्मल रिव्यू आपको दिया हुआ है, आई बटन में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपको डार्क सर्कल्स का बहुत ज्यादा इशू है तो आप रात को सोने से पहले इन कैप्सूल में से जो जेल निकलता है उसको आप अपने डार्क सर्कल्स के एरिया पर लगाकर हल्का सा मसाज करें, फिर सो जाएं तो आपके डार्क सर्कल्स चंद दिनों के इस्तेमाल से बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। तो जी हमारी ये क्रीम अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको एक कंटेनर में ऐड कर लेती हूँ। तो जी फ्रेंड्स हमारी ये क्रीम बिल्कुल रेडी है। बिलीव मी फ्रेंड्स, इस एक क्रीम के इस्तेमाल से आपकी स्किन इतनी हाइड्रेट होगी कि आपके ओपन पोर्स बिल्कुल क्लॉग्ड हो जाएंगे। वो लोग जिनको ओपन पोर्स का इशू है और वो पूछ रहे होते हैं कि ओपन पोर्स के लिए कोई चीज बताएं, तो ये क्रीम उनके लिए है, क्योंकि इसके अंदर मैंने हाइड्रेटिंग सीरम यूज कर दिया है जो कि आपकी स्किन को इतना हाइड्रेट करेगा कि आपके ओपन पोर्स बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे। और अगर आपके लार्ज ओपन पोर्स हैं तो आपने फिर इस क्रीम के यूज करने के साथ साथ 3 टाइम इन अ वीक आपने गार्नियर के शीट मास्क को भी अपने फेस पर अप्लाई करना है, तो जिससे आपको ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स आपको इस क्रीम का फार्मूला भी ज़रूर पसंद आया होगा। फ्रेंड्स आपने डेली बेसिस पर नाइट को इस क्रीम को लगाना है और आपने इसको कंटिन्यूसली यूज़ करना है। आपको इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो जैसे जैसे आप इसका इस्तेमाल करते जाएंगे तो आपको वक्त के साथ साथ इसके मजीद बेनिफिट्स मिलेंगे। फ्रेंड्स अगर आप ये चाहते हैं कि 1 मंथ के अंदर ही आपको इसके सारे बेनिफिट्स मिल जाएं तो ऐसा नहीं होता। आपको किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करना हो तो उसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद आपको उसके सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो बी पेशेंट और उसके बाद इस क्रीम को आप यूज़ करें तो इंशाल्लाह आपको आपकी स्किन के तमाम प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी और आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ हो जाएगी और एंटी एजिंग साइंस भी बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। होप से फ्रेंड्स आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ऑल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।